दोस्तों कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा भारत को डेड इकोनॉमी घोषित कर दिया गया था। दोस्तों आजकल में ही डोनाल्ड ट्रंप का जो खबर आ रही है उसने अपना टोन सॉफ्ट कर दिया और भारत के साथ अच्छे ताल्लुक बनाने की बात कर रहा है और वो कह रहा है प्राइम मिनिस्टर मोदी को कि भाई हम ट्रेड बैरियर्स हटाएंगे, हम ट्रेड नेगोशिएशन करने को आपके साथ तैयार है। और साथ में फिर उसने आगे जाकर के बड़ी बड़ी बातें की, कहा कि ये तो मेरे पुराने दोस्त हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ही इज़ माय बेस्ट फ्रेंड, इस तरह की बातें वगैरह वो करने लगा। इसके साथ ही फिर प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी उसको रिप्लाई करते हुए कहा, यस वी बोथ यूएस एंड इंडिया आर बोथ नेचुरल पार्टनर्स। मोदी जी ने भी रिप्लाई करके कह दिया। अब फिर वो इस तरह से कहने लगा कि जो ट्रेड नेगोशिएशंस है, जो ट्रेड बैरियर्स है, हम कुछ हफ्तों में इसको करेंगे, बात करेंगे और कहीं ना कहीं इस कंक्लूजन पे, किसी ना किसी कंक्लूजन पे हम पहुंचेंगे। अचानक से दोस्तों इसको क्या हो जाता है कि इसको फिर से टैरिफ का एकदम से दिमाग में आ जाता है। फिर से ये जिस तरह से अच्छी बातें कर रहा था, फिर एक तरफ से ये दूसरी तरफ से एकदम से शार्प क्रिटिसिज्म करने लग जाता है भारत का और कहता है नहीं नहीं नहीं, भारत रशिया से ऑयल इंपोर्ट कर रहा है, ये हमें पसंद नहीं आ रहा। वही पुरानी बातें उसी तरह से इसको एकदम से ख्याल आता है और फिर ये कहता है कि रशिया और भारत चाइना के बहुत ज़्यादा क्लोज चले गए, एक बड़ा गहरा अंधेरे वाला एक गड्ढा है चाइना, इस तरह का ये चीज़ बोल रहा है। दोस्तों मुझे एक चीज़ बताओ, डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा टैरिफ लगाया गया, आप देखना ये किस तरह की ये एक पर्सनैलिटी है डोनाल्ड ट्रंप, अब आपको समझ आएगा। भारत ने कुछ नहीं किया। जब डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाया भारत पे 50%, भारत साइलेंट रहा। भारत ने अपने रिलेशंस चाइना और रशिया से अच्छे बना लिए। अब इसको डोनाल्ड ट्रंप को अचानक से क्या हो जाता है कि खुद ही टैरिफ लगाने के बाद, भारत की जब कोई प्रक्रिया नहीं आई, टैरिफ लगाने के बाद खुद बोल रहा है कि भाई हम ट्रेड बैरियर्स को हटाएंगे और भारत के साथ हम ट्रेड नेगोशिएशन करेंगे। खुद टैरिफ लगाया, खुद ट्रेड नेगोशिएशन की बात कर रहा है। इस तरह के व्यक्ति को पूरे संसार भर में साइको कहा गया है। जिस तरह से अमेरिका की अवाम एक साइको प्रतीत होती है, उसी तरह से उन्होंने भी एक पागल साइको को अपना एक राष्ट्रपति चुना, ऐसा लग रहा है। और दोस्तों बात यहीं तक नहीं रुकती। इस इंसान का, ये जो डोनाल्ड ट्रंप है, इसके दिमाग का दिवालियापन देखिए। ये कह रहा है यूरोपियन यूनियन के देशों से कि भारत और चाइना पे 100% का टैरिफ लगाएं। 100% का टैरिफ लगाएं। क्यों लगाएं? इसलिए क्योंकि जो भारत और चाइना है ये रशिया से सबसे ज़्यादा गुड्स और ऑयल परचेज करते हैं। और आगे चल के ये व्यक्ति बोल रहा है कि रशिया को टैरिफ से हटा करके, जो यूरोपियन यूनियन ने रशिया पे कुछ टैरिफ्स लगाए हैं, टैरिफ से हटा करके उस पर सैंक्शंस लगाए जाएं, जिससे कि रशिया को कंप्लीटली आइसोलेट किया जाए। इस तरह की बात डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा यूरोपियन यूनियन को कही जा रही है। यूरोपियन यूनियन मतलब जो 50 देश है यूरोप के, जो रशिया के साथ जिनके बॉर्डर शेयर होते हैं। इस आदमी ने अपने देश का तो भट्ठा बिठा ही रखा है जब से ये आया है। 50 की 50 स्टेट्स में अमेरिका की प्रोटेस्ट हुए इसके खिलाफ, जो वहाँ पे हुए, और स्टॉक मार्केट भी कई बारी वहाँ क्रैश किया। इसका तो खैर छोड़ो, इसके दिमाग का दिवालियापन, ये तो डूब रहा है। साथ में यूरोपियन यूनियन को भी बोल रहा है कि भारत और चीन पे 100% का टैरिफ लगाओ। और दोस्तों जिस तरह से इसने ये बात की है कि रशिया पे सैंक्शन लगाने की बात की है यूरोपियन यूनियन के द्वारा, मैं एक ये चीज़ यूरोपियन कंट्रीज़ को ये बता दूं, अगर उनमें थोड़ी भी समझदारी होगी तो इस तरह की हरकत नहीं करेंगे। रीज़न बीइंग इज़ दैट कि रशिया इनको नेचुरल गैस का सप्लायर है, इनका बहुत बड़ा, और इनको नेचुरल गैस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है यूरोप में, क्योंकि जब वहाँ सर्दियाँ पड़ती है तो टेम्परेचर माइनस में जाता है, और जब माइनस में जाता है तो रशिया वहाँ से इनको एक नेचुरल गैस प्रोवाइड करता है, जिससे ये अपने घरों को गर्म रखते हैं। और अगर इन्होंने इस तरह की हरकत की तो रशिया इनका नेचुरल गैस का सप्लाई कट कर देगा और पूरे का पूरा यूरोप इस तरह से हो जाएगा जो कि बिल्कुल एक शीतलहर ठंड की पड़ जाएगी और इनकी हालत माड़ी हो जाएगी, क्योंकि रशिया से इनको नेचुरल गैस की सप्लाई होती है जिससे अपने घरों को गर्म रखते हैं।
तो इतने बेवकूफ़ तो ये भी नहीं होंगे, डायरेक्ट कन्फ्रंट्रेशन तो रशिया से ये भी नहीं लेंगे। दिमाग तो होगा इनमें कुछ इस तरह का, जिस तरह का इसका दिवालियापन निकला है डोनाल्ड ट्रंप का। मुझे नहीं लगता कि यूरोपीय देशों के राष्ट्राध्यक्षों का इस तरह का दिवालियापन होगा। तो इसी के साथ दोस्तों मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इस तरह की इनसाइट्स मैं आप लोगों के लिए और लाता रहूंगा। धन्यवाद।